हमारे देश में नेता तो जो करते हैं सो करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम, अज्ञानता फैलाने का काम और अपने जो वक्तव्यों से और एक्शंस, अपने कार्यों से नुकसान पहुंचाने का काम। लेकिन यहाँ हमारे देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े प्रमुख पत्रकार हैं और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बताते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, विद्वान होने का दावा करते हैं, वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि कई बार दिमाग घूम जाता है। अब ये एक जो है उद्योगपतियों के लोन माफ़ करने का या उनके साथ जो है संबंधों का पर बात चल रही है, जो आजकल जो अंबानी अदानी से करीबी रिश्ते होने का जो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसमें एक ये चीज़ उभर कर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के जो हमारी जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, वो उद्योगपतियों के ही इशारों पर चलती हैं और उनसे रिश्ते हैं और इस देश में कोई भी बड़ा उद्योगपति अगर बन सकता है तो इसी तरह से ही बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई राम राज्य है और जो क्रोनिज्म और जो नेक्सस पॉलिटिशियन बिजनेस नेक्सस जिसे कहा जाता है, पॉलिटिक्स बिजनेस नेक्सस, वो नहीं है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं लेकिन उन चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है और उससे भी ज़्यादा उसका जो खतरनाक पहलू है वो ये है कि उससे बहुत सारी गलत चीज़ें फैलती हैं, भ्रांतियाँ फैलती हैं। अब मैं इस आज जो है इस पर फोकस करना चाहता हूँ, ये लोन वेवर। ये कहते हैं कि साहब ये जो उद्योगपति हैं, इनका जो है 14-15 लाख 16 लाख करोड़ जो है पिछले 10 साल में माफ़ हुआ है। ये अपोजिशन वालों का वो है आरोप है मोदी सरकार पर। और उससे पहले भी कई लाख करोड़ का माफ़ हुआ है जो मनमोहन सिंह सरकार थी, और उससे पहले भी ऐसा होता रहा है। और जब किसानों के लोन माफ़ी की बात आती है तो सब जो है खड़े हो जाते हैं उस पर, तर्क वितर्क तर्क होते हैं, कुतर्क दिए जाते हैं उसके खिलाफ, तो किसानों का भी लोन माफ़ कर दिया जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी भ्रांति ये है, सबसे गलत जो है चीज़ फैलाई जा रही है कि उद्योगपतियों का कोई भी लोन माफ़ नहीं होता उस तरह से। कोई एक तो जनरल वेवर नहीं होता, ऐसा नहीं होता जैसे किसानों के लिए 1990 में वीपी सिंह सरकार ने जो है 7-7.5 हज़ार करोड़ माफ़ कर दिया था, तो वो सबका जो एकदम माफ़ हो गया। या 2008 में जो है मनमोहन सिंह सरकार ने करीब 52-53 ऐसे हज़ार करोड़ का माफ़ किया था। तो पहली बात तो ये है कि कोई जनरल माफ़ी नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि सब उद्योगपति हैं सबका लोन माफ़ कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर जो है ये किसानों का लोन माफ़ करना गलत था, गलत परंपरा थी और ये इसका बहुत नुकसान हो रहा है। और अच्छा, ये तो जो मैंने दो बड़ी जो माफ़ी वाली बात कही है लोन वेवर की, जो किसानों का है, वो तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था। कई राज्य सरकारें और हर पार्टी की राज्य सरकार जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो कांग्रेस बीजेपी सभी ने किया है, सबकी सरकारों ने लोन माफ़ी किया है। तो ये लोन माफ़ी किया जाना एक गलत चीज़ है, वो चाहे किसान के लिए हो चाहे उद्योगपति के लिए हो। और ये अब मैं आता हूँ जो कहते हैं कि 15 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ माफ़ किया गया, वो लोन माफ़ी नहीं है, उसे कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग। एक उद्योगपति है, उसके उद्योग चला रहा है, उसका लोन है उस बैंक का उसके ऊपर, वो किसी कारणवश नहीं दे पाता। अब कोई जैसे बैड डेट होने के या एनपीए जिसे कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो बेसिकली जो लोन वापस नहीं आ रहा, आपका डूबा हुआ पैसा, उसको किसी बैंक का या किसी भी क्रेडिटर का पैसा डूबने के कई कारण हो सकते हैं। एक जेन्युइन रीज़न है, आपने कोई बिजनेस शुरू, आप रेस्टोरेंट शुरू किया, कोरोना आ गया, ठप हो गया, आपका पैसा डूब गया, आपका अपना पैसा डूबा, जिसने आपको लोन दिया था उसका पैसा डूब गया। और भी कई कारण हो सकते हैं, कहीं पे दंगा हो गया, बिजनेस नहीं चला, आपने बड़ा अच्छा कैलकुलेशन की, स्टडी की, सब कुछ किया, लेकिन बिजनेस नहीं चला, इसमें क्या। तो ये एक तो ये कारण होता है। दूसरा ये भी सही है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा होता है कि वो लोन लिया, बिजनेस चला भी, खुद ही अपना जो है उसमें से पैसा निकाल लिया, उसमें से साइफन ऑफ जिसे कहते हैं, साइफन ऑफ करना, बिजनेस से पैसा निकालते रहे, इतना चूसा अपने ही बिजनेस को और अपनी जेब भर ली कि बिजनेस को नुकसान हुआ, तो उसे विलफुल डिफॉल्ट कहते हैं, जो क्रिमिनल एक वो है।
तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात भी ठीक है कि वो इतनी कार्रवाई इतनी नहीं हो रही, या वो हमारी कानून व्यवस्था की अपनी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, लोग जेल भी गए हैं, केस चले हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ भी ऐसा हुआ है, बैंकर्स के साथ हुआ है ऐसा। या चंदा कोचर के पर, जो आईसीआईसीआई की बहुत बड़ी बैंकर पहले थीं और अब एक आइकॉनिक वो हैं, बैंकर रही हैं, और उन पर ये आरोप लगे। उनके पति दीपक कोचर नाम है, उन पर भी इस तरह का, और भी कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और वो झेल रहे हैं। राणा कपूर येस बैंक वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, चलती रहेंगी आगे भी। लेकिन ये कहना कि साहब ये बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, इनके लाखों करोड़ के लोन माफ़ हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है। और इससे जो है ये बढ़ावा मिलता है इस तरह की जो गलत किस्म की जिसे आज नैरेटिव कहते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा सेट होता है कि साहब किसानों का लोन किसी का भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और मेरी आशा है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो इस तरह की जो बयानबाज़ी हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच अदानी अंबानी को लेकर, मैं आशा करता हूँ ये ख़त्म हो जल्दी से जल्दी, और ये इस तरह की जो हमारा जो पब्लिक डिस्कोर्स है, और जो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा दूषित है, इसमें और पॉल्यूशन ना आए। धन्यवाद।